बहरा अरब में बनने वाला डीप डिप्रेशन तूफान में तब्दील हो गया। तूफान असना का कराची से फासला 170 किलोमीटर रह गया। मजीद शिद्दत इख्तियार करने पर ताकतवर समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तूफान का तीसरा अलर्ट जारी कर दिया। तूफान का रुख बलूचिस्तान और ओमान की तरफ। सिंध के साहिली पट्टी में मूसलाधार बारिश का इम्कान। माही गिरों को खुले समंदर में न जाने की हिदायत कर दी गई। समंदर में नहाने पर भी पाबंदी आयद। दीरवाला के इलाके पातराक में मूसलाधार बारिश के दौरान मकान पर तौदा गिर गया। एक ही खानदान के 12 अफराद जाम बहक, 9 बच्चे जख्मी, 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का दीरवाला वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार। रेस्क्यू 1122 समेत तमाम इदारों को मजीद हादसात से रोकने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। अवाम से नदी नालों के पास जाने से गुरेज करने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके तेज बारिशों और सैलाब की जद में। तेज बारिशों और फ्लश फ्लड का बायस दीर अपर में थल से कुमराट रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। दर्जनों सयाह फंस गए। इंतजामिया के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 127 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मुसलसल बारिशों से नशेबी इलाकों, महलों और गलियों में पानी जमा। शहर के अहम शाहराहों पर जमा पानी निकाला नहीं जा सका। उर्दू बाजार में नाले का पानी दुकानों में दाखिल। KMC दफ्तर के सामने भी नकासी आब नहीं हो सकी। पानी जमा हो जाने से सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को घरों में डोलते डोलते आगे बढ़ने की मुश्किलात। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कीचड़ जमा हो जाने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। हैदराबाद और अतराफ के इलाकों में बारिश 5 रोज से वक्फे से जारी। गलियां, सड़कें और नशेबी इलाके जेर आब आ गए। जनरल अस्पताल हाली रोड पानी दाखिल हो गया। मरीजों और तीमारदारों को शदीद दुश्वारी का सामना। सजावल में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। कई देहात डूब गए। मुतासरा देहात से मकीनों की नकल मकानी। बागात उजड़ गए। फसलें तबाह हो गईं। केटी बंदर और दीगर साहिली इलाकों में माहीगीरों ने कश्तियां साहिल पर खड़ी कर दी। बलोचिस्तान में बारिश ने तबाही मचा दी। मक्सी और लौरालाई में मकानात गिर गए। सड़कें तबाह हो गईं। बोलान में सैलाबी रेला घरों में दाखिल। शहरियों का कीमती सामान बह गया। लौरालाई में मुतादिद मकानात गिर गए। कला सैफुल्ला में चेक डैम भर गया। मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। जियारत लौरालाई, चागी, सोहबतपुर, जाफराबाद, खिच्ची और औस्ता मोहम्मद आफतजदा करार। हाफ डैम भर जाने में सिर्फ 1 फीट की गुंजाइश रह गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके मुतासरा पंजाब के बेशतर शहरों में भी बादल परस पड़े। मुल्तान में बारिश के दौरान मकान की छत और आसमानी बिजली गिरने से किसान समेत 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। रहीम यार खान में बारिश के दौरान सड़कों, अंडरपासेस और गलियों में पानी भर गया। मरी में भी तूफानी हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। जहलम के बरसाती नालों में तोगयानी से भाटी मिनी डैम टूट गया। सैलाब से मुतादिद बस्तियां और राबता सड़कें डूब गईं। बड़ा गवा, झंग, खोकरा, रसीला खुर्द समेत दीगर बस्तियां शामिल। ढोक मादो और ठल्ला चौधरिया में कई मकानात की छतें और दीवारें गिर गईं। डेरा आइमा में रेला 50 से जायद मवेशी बहा ले गया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने शहर में बारिश के बाद सूरत हाल काबू में करार दे दी। तमाम अंडरपासेस और शाहराहें साफ होने का दावा। बाद सड़कों पर पानी जमा होने का एतराफ। सड़कों की तामीर में कोताही बरतने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कराची का कोई एक ऐसा इलाका नहीं जहां बारिश का पानी जमा ना हो। मुख्तलिफ इलाकों में गटर उबल रहे हैं। लोग दफातर जाने के लिए रोज गंदगी और गलाजत से होकर गुजरते हैं। बल्दियाती नुमाइंदगान और वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का अमला कहीं दिखाई नहीं दे रहा। MKM अराकीन सिंध असेंबली के इल्जाम।
कराची में बारिश की सूरत हाल से मुताल्लिक MQM रहनुमाओं के बयानात मज़े का खेज हैं। मुत्तहदा दौर में इनके पास 10-10 वजारतें होते हुए भी शहर की सड़कें कई दिनों तक तालाब बनी रहती थीं। इन्हें अब मनफी सोच और सियासत के घन चक्कर से बाहर निकलना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का मुत्तहदा अरकान असम्बली के बयान पर रद्द-ए-अमल। भारतीय गुजरात में बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 28 अफराद हलाक, कई इलाकों में मकानात और गाड़ियां पानी में डूब गईं। इमदादी कामों के लिए फौज की मदद तलब कर ली गई। जापान में समुद्री तूफान से 4 अफराद हलाक, कई परवाजें तात्तुल का शिकार, ट्रेन का शेड्यूल भी मुतासिर। बानी तहरीक इंसाफ का पार्टी में लड़ाई खत्म न होने का एतराफ। कहा इस्लामाबाद जलसा मुलतवी करने पर कारकुनों में गुस्सा है, बुरा भला कह रहे हैं। वाज़ेह किया बुरे वक्त में पार्टी छोड़ने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं। इल्जाम आयद किया इदारों को तहरीक इंसाफ खत्म करने पर लगा दिया गया है। PTI वाहिद जमात है जो चारों सूबों में अवाम को मुत्तहिद कर सकती है। बानी PTI की अडियाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू। बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा, बेगुनाही साबित करना होगी। एहसन इकबाल का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। रसीदें दिखाने का कहते हैं तो चीखते हैं। ये एक ऐसी जेल है जिसमें देसी मुर्गी और मक्खन भी है। एक रेस्टोरेंट से नाश्ता लाने की डिमांड भी की जाती है। ऑपोजिशन का शोर शराबा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। केच, पंजगोर और जोब में 5 दहशतगर्दों को हला कर दिया गया। 3 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। वजीर आजम का दुश्मनाने पाकिस्तान को इबरत का निशान बनाने का ऐलान। बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। दहशतगर्द पाक चीन दोस्ती में रुकावट डालना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ गया। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, किसी गिरोह से कोई रियायत नहीं होगी। वजीर दाखिला की गवर्नर बलूचिस्तान से गुफ्तगू में 2 चौक ऐलान। मोहसिन नकवी ने सेनेट में इजहार ख्याल के दौरान कहा बलूचिस्तान में एक नहीं कई दहशतगर्द तंजीमों ने मिलकर तखरीबकारी की। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के खिलाफ साजिश थी। जानते हैं इसके पीछे कौन है। दहशतगर्दी का मामला इतना सादा नहीं। बलूचिस्तान के नौजवानों के कुछ मसाइल हैं। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। एपेक्स कमेटी हो या जो भी, ताकत पर फैसला नहीं लेना चाहिए। मसला हमारा है, हुकूमत का दिल बड़ा होना चाहिए। बलूचिस्तान अफसरान भेजना कोई हल नहीं। सूबे के हकीकी स्टेक होल्डर से मुशावरत करें। सेनेट में अपोजिशन लीडर का मुतालबा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के फिर नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। दरअंदाजी की कोशिश में गिरफ्तार अफगान शहरी का नंगरबार में ट्रेनिंग लेने और पाकिस्तान में हमले की हिदायत मिलने का एतराफ। पीपल्स पार्टी शोबाजियों और फोटो सेशंस पर यकीन नहीं रहती। ऐसे काम किए जिससे लाइफ टाइम लोगों को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान की सस्ती तरीन बिजली थर के कोयले से बनना शुरू हो गई। मानसून बारिशों के दौरान इंतजामिया अलर्ट है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त। नैब का जवाब न आने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। रेफरेंस की तफ्तीश पर जरह आज भी मुकम्मल ना हो सकी। समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। गैर जरूरियाती फीस खत्म करना चाहते हैं लेकिन यकतरफा तौर पर ऐसा काम नहीं कर सकते। आवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई की सेनेट कमेटी में गुफ्तगू। IPPs की करप्शन की कहानी है। कौम के अरबों लूटे जा रहे हैं। शरीफ खानदान ने कैपेसिटी चार्जेस की मद में सैकड़ों अरब खाए। ये खुद इन्हें खत्म करने का ऐलान करके पहल करें। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। 1 सितंबर से हक 2 अवाम को तहरीक के फेज 2 के ऐलान का भी आगाज।
मुल्की और गैर मुल्की कर्जे 71 अरब रुपए तक पहुंच गए। वजारत खजाना ने रवा साल जून तक कर्जों की तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी। मुल्की कर्जे का हजम 47,000 अरब रुपए तक पहुंच गया। 24,000 अरब रुपए से जायद गैर मुल्की कर्जा 2024 में 18,700 अरब, 2025 में 8,700 अरब कर्जे की अदायगी की जाएगी। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में मामूली कमी रिकॉर्ड। 0.62% कमी से मजमूई शरह 15.34% हो गई। वजारत खजाना ने महंगाई में मजीद कमी की खुशखबरी सुना दी। सितंबर में महंगाई मजीद कम होकर 9% से 10% के दरमियान मुतवक्के है। वजारत खजाना की माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। OGGCL ने सिंध के जिला सांगड़ में तेल और गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त कर लिया। इराक हुकूमत की नाकिस इमिग्रेशन पॉलिसी और तैयारों की अदम दस्तयाबी के सबब हजारों पाकिस्तानी बगदाद एयरपोर्ट पर फंस गए। मुतासरीन की हुकाम से नोटिस लेने की अपील। वजीर आला सिंध के एडवाइजर और रेन इमरजेंसी जाम शुरू के फोकल पर्सन राजवीर सिंह सोढा की गाड़ी से सांप निकल आया। तमाम अफराद ने भागकर जानें बचाई। सांप की इत्तला देने पर डीसी ऑफिस के मुलाजिमीन की दौड़ें लग गईं। इत्तला पर रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर सांप को पकड़ लिया। शेखुपुरा के थाना सदर पुलिस की जेर हिरासत मुल्जिमान से बदतरीन सुलूक का इंकशाफ। अहलकारों की मुल्जिमान को नीम बरहना करके और पांव हाथ बांधकर तशद्दुद की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। सादा कपड़ों में अहलकार रिश्वत के इल्जाम में मुअत्तल होने के बावजूद थाने में मौजूद। लाहौर में पुलिस बस के साथ अहलकार को टिकटॉक बनाना महंगा पड़ा। SSP ऑपरेशंस ने डॉल्फिन अहलकार को मुअत्तल कर दिया। हजारों बच्चों की कातिल। सिहूनी रियासत गजा में पोलियो वैक्सीनेशन के लिए रजामंद। पोलियो मुहिम के दौरान गजा पर हमलों में 3 रोज का वक्फा होगा। मुहिम 1 सितंबर से शुरू होगी। हमास का इंसानी बुनियादों पर वक्फे का खैर मकदम। हौसियों ने यूनान के बहरी जहाज को कब्जे में लेने की वीडियो जारी कर दी। हौसियों की जानिब से जहाज पर बोटिंग के बाद धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया। हौसियों ने चंद रोज कबल यूनान के बहरी जहाज को तबाह किया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल बारिश की नजर। बारिश से गीली आउटफील्ड के बायस मैच का टॉस भी न हो सका। दोनों टीमों के खिलाड़ी होटल से ही नहीं निकल पाए। 2 मैचों की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल। US ओपन टूर्नामेंट में बड़ा अपसेट। आलमी रैंकिंग में 74 नंबर पर नेदरलैंड्स के बोटिक वंदी ज़ैंडस्लिप ने आलमी नंबर 3 कार्लोस अल्काराज को शिकस्त दे दी।